कुछ भी बोलते हैं। Raw, hard-hitting and disturbing. Ladies and gentlemen, this is Sunil B with you on Kuch Bhi Bolte Hain. What I'm talking about today is the review of the latest movie, Asi, released this week in Dubai and all over India. It's again a subject of a gang-raped victim and the proceedings going on in the court. We've seen this many times actually in a lot of movies, but this time it's again directed by well-known director Anubhav Sinha, starring with a very beautiful, fantastic star cast, Taapsee Pannu. We've got Revathi, we've got Kumud Mishra, Manoj Pahwa, Mohammad Zishan Ayub and Naseeruddin Shah. So we've got a fantastic star cast in this movie. Anubhav Sinha has done Article 15, he's done Ravan with Shah Rukh Khan, Mulk. He's done a lot of good movies. So that's why the expectations goes very high when you have such a maker, when you have a fantastic actress like Taapsee Pannu. So the expectation goes very high. The director wants to show the reality of India. So what happens is that every few minutes on the screen becomes blood red. And the wording comes every 20 minutes. He wants to show that the reality that every 20 minutes there's a rape in India. बहुत शर्म की बात है, कभी-कभी ऐसी चीजें सुनकर देखकर अपनी मर्दांगी पर कभी-कभी शर्म आने लग जाती है। अफसोस होता है कि ऐसे मर्द होते हैं इंडिया में जो अपनी मर्दांगी, अपनी हैवानियत में ऐसे गुनाह कर लेते हैं जिसमें कुछ मासूमों की जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाती है। बहुत अफसोस होता है और यही दिखा रहे हैं इस पिक्चर में। बहुत अफसोस होता है। Taapsee Pannu has acted very beautifully, but her acting is very typical, like Mulk, Thappad, Pink. Her picture में, but she acts very well, but her acting is become very typical, in this movie. Same. She's got a monologue also in the end. She's a lawyer fighting for the victim, and she's got a ending monologue which is very dragging, and it's nice, but the ending does not have that impact which should have been over there. The best dialogue which she says in the movie, which is my favorite, which I loved in the movie, is that हम महिलाएं अगर अपने पे आ जाएं तो दुनिया जला दें, मगर हम ये करेंगे नहीं. The dialogues are very nice in the movie, but this was my favorite, हम जब रेप की खबरें सुनते हैं, देखते हैं, थोड़ा अफसोस करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद चाय पीते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है, वो हमारी बहन नहीं है, वो हमारी माँ नहीं है, और हम कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि हमारे सिस्टम ही कुछ नहीं करता है. हमारा सिस्टम कुछ करना ही नहीं चाहता. हमारे देश में अगर आप देखो तो दीवारों पे लिखा होता है बेटी बचाओ, यहाँ लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है बेटी बचाओ, लेकिन कोई कुछ करता है? कोई कुछ नहीं करता. असल में होना ये चाहिए कि हमारे इस सिस्टम को एक ऐसा कानून लाना चाहिए, एक ऐसा कानून, इतना स्ट्रिक्ट कानून एक लाना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक पे ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि अगर कोई मर्द किसी बेटी, किसी लड़की के बारे में गलत करने के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचे भी तो उसकी गांड फट के हाथ में आए. ऐसा कानून लाना चाहिए. क्या कभी ऐसा होगा? आई डोंट थिंक सो. तो ये पिक्चर जो है इस सब्जेक्ट को लेके है, और इस सब्जेक्ट के ऊपर पहले भी बहुत सारी पिक्चर बनी है. टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, मुझे एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि ये पिक्चर इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी. अगर ट्रू स्टोरी होती और अगर इतनी स्लो पिक्चर बनाते अनुभव सिन्हा जी तो एग्रीड था, मगर इट वॉज अ फिक्टिशियस इंसिडेंट, फिक्टिशियस स्टोरी. तो इतना स्लो बनाने की जरूरत क्या थी? इतनी कंफ्यूज्ड पिक्चर है, इतनी कंफ्यूजन है इस पिक्चर में कि मुझे लगता है अनुभव सिन्हा बहुत ही कंफ्यूज थे इस पिक्चर के टाइम पे. बहुत स्लो है और कैरेक्टर्स भी बहुत कंफ्यूज हैं. पहली बात तो वो जो रेपिस्ट हैं 4-5, वो किसी मिनिस्टर या किसी बड़े पॉलिटिशियन या कोई बड़े आदमी नहीं थे. तो उनको कौन बैकिंग कर रहा था? उनके डीएनए चेंज हो जाते थे, उनको पता नहीं कौन बचा रहा था. बड़े बड़े कमिश्नर उसको बचाने के पीछे पड़ गया था. क्यों? वो जो नॉर्मल आदमी थे, वो नॉर्मल लड़के थे. पहले 4 रेपिस्ट थे, फिर अचानक एक सस्पेंस खुलता है कि 5वां एक रेपिस्ट है. 5वें रेपिस्ट को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं. 5वां कौन है? अगर आप सोचोगे, अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि वो 5वां कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर का बेटा है या कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर का बेटा है जिसको बचा रहे हैं. लेकिन नहीं, वो तो एक नॉर्मल जिम में कोई जिम इंस्ट्रक्टर है, कोई नॉर्मल लड़का है. तो फिर वो उसको क्या दिखाना चाहते थे आप? मतलब क्या, कौन था? ये पिक्चर थिएटर के लायक तो है नहीं, लेकिन आप जब भी देखो आपको समझ में नहीं आएगा. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई मुझे बताए कि नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर का रोल पिक्चर में था क्या? कुछ समझ में नहीं आएगा. वो आता है, 2-3 सीन करके चले जाता है. उसका कैरेक्टर क्या है कोई नहीं समझ में आएगा. इवन कुमुद मिश्रा, उसका भी कैरेक्टर इल डिफाइंड है. वो पिक्चर में आता है, वो ये तापसी पन्नू की बहन का हस्बैंड है, उसका एक बैकग्राउंड है. वो अचानक आता है और फिर अचानक वो छतरी लेकर ये रेपिस्ट में से 2 जन को गोली मार देता है.
एक एक करके 2 जन को गोली मार देता है, बाकी 3 को नहीं मारता, 2 जन को मारता है। मुझे तो लगता है नसीरुद्दीन शाह ने कुछ पैसे लिए होंगे मेकर से या अनुभव सिन्हा से, और वो पैसे वापस नहीं किए होंगे, और अनुभव सिन्हा ने उसको बोला पैसे वापस नहीं कर रहे हो तो तुम एक काम करो, पिक्चर में मेरे काम करो। तो नसीर भाई ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी पिक्चर में काम करता हूँ, मेरे से काम करवा लो। उसने बोला ठीक है, ये रोल क्या है? बोला रोल छोड़ो नसीर भाई, आप सेट पे आ जाओ, मैं आपको 2-3 डायलॉग दे दूंगा, वो बोल देना। नसीर भाई ने बोला ठीक है, मुझे क्या है, मुझे तो मेरे पैसे बच जाएंगे, मैं आके बोल दूंगा माँ चुदाने जाए पिक्चर। तो इस हिसाब से पिक्चर में इतनी कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक हद पे मुझे समझ में नहीं आता ये पिक्चर कहाँ जा रही है। इस सेम टॉपिक के ऊपर 10 पिक्चर बनी है, और सबसे बेस्ट पिक्चर है तो मैं बताऊँ दामिनी है, पिंक है, मैं आपको 10 पिक्चर बता सकता हूँ जो इतनी बेहतरीन पिक्चर बनी है इस टॉपिक के ऊपर। कोर्ट रूम ड्रामा जो आपको एज ऑफ द सीट रखती है, इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बनी। जब इतनी अच्छी पिक्चरें बनी हैं तो आप उसको देखकर आपको उससे बेटर बनाना चाहिए। अनुभव सिन्हा जी, आपको उससे बेटर बनाना चाहिए। आप ऐसी पिक्चर बनाते हो 2026 में, ये पिक्चर OTT के लायक भी नहीं रही है। आप जो OTT के ज़माने में और थिएटर के ज़माने में जहाँ बड़ी बड़ी पिक्चर बन रही है, वाई वुड अ पर्सन गो इन द सिनेमा एंड स्पेंड सो मच मनी फॉर दिस मूवी? आई मीन, आई वाज शॉक्ड। आई वाज इन द सिनेमा एंड आई वाज लाइक everyone was half asleep. I'm telling you. Few people were there in the cinema and they were half sleeping. And I was also wondering, I was also thinking कि picture कब खत्म होगी. But I wanted to see this movie. I had to complete this movie and the subject was nice. And actually, trust me, the subject is very nice. It's the reality of India, so the subject was nice. But the director has messed it up. Completely messed it up. The whole movie is slow, boring, and but it's okay. It's up to you all. I mean, if you all have the time. But I am telling you my suggestion, my opinion, my personal opinion. Wait, let it come on OTT whenever you all have time. You all can watch this movie. It has no sense. And in the courtroom, which courtroom where the rape case is going on, the lawyer gets the kids. She gets the school kids, and the school kids are sitting in the courtroom. Come on, yeah, you all can't take so many liberties. I mean, there's a limit to something. Anup Sinha ji, क्या कर रहे हो आप? So the movie is, I would not agree to this, and the movie is just okay. So, ladies and gentlemen, that's my take on the movie, latest movie, Assi. Watch or not, this is up to you. I would not give any stars to this movie. And that's my take. Thank you so much, ladies and gentlemen. If you like my video, please do like, subscribe. That's me, Sunil B, signing off for Kuch Bhi Bolte Hain on Take on Assi. Thank you so much. कुछ भी बोलते हैं